हेलो स्टूडेंट्स, आज का पंजाब जीके का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पंजाब ड्यूरिंग ब्रिटिश एम्पायर। पंजाब ड्यूरिंग ब्रिटिश एम्पायर में आपका वो टॉपिक क्लियर होगा जिसके दौरान पंजाब में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा अपना राज जो है वो स्थापित किया गया था। इसमें आपको फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बारे में हम पहले जानकारी देंगे, फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने पंजाब पर महाराजा रंजीत सिंह के जाते ही उनकी डेथ के जल्दी बाद ही पंजाब पर अपना अधिकार जो है वो करना शुरू कर दिया था। जितनी देर महाराजा रंजीत सिंह जिंदा रहे उतनी देर ब्रिटिशर्स ने पंजाब की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि जानते थे कि ब्रिटिशर के महाराजा रंजीत सिंह जो है वो एक दीवार का काम कर रहे हैं उनके बीच और पठानों के बीच, और दूसरा महाराजा रंजीत सिंह के साथ पंगा लेने में उनको काफी मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता था, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह की अगर पावर देखते हैं हम, आर्मी पावर और उनकी सूझबूझ, तो वो बहुत दूरंदेशी थे। तो इसी कारण जो ब्रिटिशर्स थे उनसे किनारा करके रखा था। लेकिन उनके जाते ही ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि अभी सिख साम्राज्य को कोई भी जल्दी लीड करने वाला अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा, तो इसीलिए उन्होंने वहां पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट एंग्लो सिख वार के दौरान। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार की जो इवेंट्स हैं वो होती है आपकी 1845 से लेकर 1846। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार के नाम से इसको जाना जाता है। माना जाता है कि इस युद्ध में सिखों की हार का कारण, पंजाब के लोगों की हार का कारण मेन बनता है इनके कमांडर्स की गद्दारी, और कमांडर्स से इनके लाल सिंह और तेज सिंह दोनों ने गद्दारी करके ब्रिटिशर का साथ दिया, और जिसके साथ उनके द्वारा पंजाब पर अपना अधिकार जो है वो धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। पंजाबियों की हार का जो कारण माना जाता है वो ब्रिटिशर्स के एक तो चालाकी और दूसरा इसके जो कमांडर्स की गद्दारी है वो माना जाता है। ठीक है, चालाकी भी बोल सकते हो और उनकी काबिलियत भी बोल सकते हो आप ब्रिटिशर्स की, कि उन्होंने इस काबिलियत के साथ इन पर हमला किया था कि इनके द्वारा उसका जो जवाब है वो नहीं दिया गया था। तो सबसे पहली बैटल आती है बैटल ऑफ मूद की। तो जो बैटल ऑफ मुदकी है इसका एग्जैक्ट डेट आती है 18 दिसंबर 1845। 18 दिसंबर 1845 को बैटल ऑफ मुदकी होती है। तो इसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो जीत जाते हैं। दूसरा युद्ध होता है इसका बैटल ऑफ फिरोजपुर। बैटल ऑफ फिरोज शहर, इसके जो एग्जैक्ट डेट रहती है वो है 21 दिसंबर 1845। इसमें भी लाल सिंह के द्वारा सिख सेना को लीड किया जाएगा। इसके बीच में भी लाल सिंह के द्वारा सिख सेना को लीड किया जाएगा, लेकिन लाल सिंह जो है वो गद्दारी कर जाएगा, और जिसके साथ जो सिख सेना है वो हार जाती है, ब्रिटिशर जो है दोनों में जीतते। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो युद्ध होता है वो होता है बैटल ऑफ सबराउं। 10 फेब को 1846 को। ठीक है, तो जो बैटल ऑफ सबराउं है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसमें श्याम सिंह अटारी वाला जो थे, श्याम सिंह अटारी वाला महाराजा रंजीत सिंह के टाइम के जर्नैल जर्नैल थे अटारी वाला। तो उन्होंने, श्याम सिंह अटारी वाला ने अपनी बहादुरी का सबूत देते हुए इस युद्ध में बहुत निडरता से लड़ते हैं और सिख सेना को लीड करते हैं। ठीक है, तो इसमें ब्रिटिशर्स जो है उनका काफी नुकसान होता है, तो कोई खास जो है इसमें फैसला जो है इस युद्ध का वो नहीं हो पाता। अगला युद्ध आता है उसके बाद, अब इस बैटल ऑफ सबराउं होती है, तो बैटल ऑफ सबराउं जो है इसमें शाम सिंह अटारी वाला जो है वो मारे जाते हैं। तो ब्रिटिशर्स जो है वो क्योंकि इतना बिल्कुल निरपक्ष, आप बोलो तो निरपक्ष तरीके से फैसला नहीं हो पाता, तो निरपक्ष तरीके से फैसला ना होने की वजह से क्या होता है कि वो एक ट्रीटी कर लेते हैं पंजाब के साथ। तो ट्रीटी कौन सी आती है, लाहौर की ट्रीटी आती है।
तो लाहौर की ट्रीटी जो है ये हुई थी 9 मार्च 1846। ठीक है, तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट इवेंट रहता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के दौरान। पहली 3 बैटल्स आएंगी, बैटल ऑफ मुल्की, बैटल ऑफ फिरोजशाह और लास्ट वन आती है बैटल ऑफ सबराम। इसको फिरोजपुर भी बोल सकते हो, फिरोज शहर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो फिरोज शहर की बैटल है। तो तीनों बैटल जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सबराओं की बैटल इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज उसमें श्याम सिंह अटारी वाला जो जर्नैल थे उन्होंने अपनी बहादुरी का सबूत देते बहुत बहादुरी से लड़े थे और सिख सेना को लीड किया था। ठीक है, लेकिन इसी दौरान उनकी डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट आता है लाहौर की ट्रीटी। अभी लाहौर की ट्रीटी जो है इसमें क्या होता है कि ब्यास और जो सतलुज के बीच वाली टेरिटरी है, इसके जो बीच वाली टेरिटरी थी उसके ऊपर ब्रिटिशर्स के द्वारा राज कर लिया जाता है, मतलब अपना अधिकार कर लिया जाता है। इसके अलावा पंजाब के ऊपर 1,50,00,000 का कर्जा जो है वो थोप दिया जाता है ताकि जो उनका युद्ध में नुकसान हुआ है उसको पूरा करो। इसके अलावा काफी सारी जो टेरिटरी हिली एरिया पंजाब के में आते हैं, जैसे कश्मीर का एरिया आता था, तो उस पर भी जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो अपना अधिकार जो है वो कर लेते हैं। जो लाहौर की ट्रीटी होती है उसके कुछ समय बाद ही दूसरी ट्रीटी की जाती है बैरोवाल की संधि, जिसको बोलते हैं। जो ट्रीटी ऑफ बैरोवाल है इसका जो एग्जैक्ट डेट रहती है 26 दिसंबर 1846 को रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें पंजाब में एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो होता है उसको नियुक्त कर दिया जाता है। इसके अलावा पंजाब में ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी जो है वो भी रख दी जाती है ताकि जो पंजाब के दरबार के फैसले होते थे उसमें जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने दखल अंदाजी जो है वो बरकरार रख सके। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। उसके बाद आते हैं सेकंड एंग्लो सिख वॉर। अभी सेकंड एंग्लो सिख वॉर होती है तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर के सबसे पहले तो कॉजेज कौन से। ठीक है, पहले जो हमने पढ़ी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर तो ये महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद जल्दी ही शुरू हो गई थी। अभी उन्होंने ट्रीटी कर ली तो फिर दूसरे एंग्लो सिख वॉर की जरूरत क्या पड़ गई। तो पहले इसके हम रीजन देखेंगे। इसका एक कारण तो था महारानी जिंदा के साथ बुरा व्यवहार करना। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने महारानी जिंदा जो थी उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। उसकी पेंशन जो है उसको बंद कर दिया था, उसके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगा दिया था। तो ऐसे महारानी जिंदा के साथ जब बुरा व्यवहार किया गया तो उससे सिख जो है वो बढ़ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इवेंट इसके साथ रिलेट करती है जब एक ब्रिटिश सेना की टुकड़ी के द्वारा गऊओं के ऊपर अत्याचार किया जाता है। मतलब कुछ गाय जो थी वो उनके जो निकल रही थी वहां से कुछ गाय आगे आ जाती हैं, तो ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है, उन पर गोलियां चला दी जाती है जिसमें बहुत सारी गाय जो थी वो मर जाती है। तो इससे भी जो सिख थे वो काफी बौखला गए थे। इसके अलावा सिखों की जो सैलरी थी, मतलब जो सिख आर्मी की सैलरी थी उसमें काफी कटौती कर दी गई थी, इसीलिए भी वो काफी रोष में थे। तो उनको एक मौका चाहिए था, तो इन 2-3 इवेंट्स जो थे उन्होंने इसको मौका दिया और उन्होंने जो सेकंड एंग्लो सिख वॉर है उसको स्टार्ट कर दिया। मेन इसका एक इवेंट और रहता है, मुल्ला राज जो है मुल्तान का गवर्नर है मुल्ला राज, जिसके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। तो जब मुल्ला राज विद्रोह करता है तो उसके साथ ही बाकी के सिख सैनिक जाकर मिल जाते हैं, तो जिसके साथ सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अभी सेकंड एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट होती है तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहती हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी इवेंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपकी आती है बैटल ऑफ रामनगर। जो बैटल ऑफ रामनगर है ये होती है आपकी 22 नवंबर 1848। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जो चेनाब के राइट वाली साइड होती है वहां पर इस युद्ध को लड़ा जाता है। तो इसमें जो शेरशाह है, शेरशाह सिख सेना को लीड कर रहा है तो वो हार जाता है, तो इसमें जो जीत होती है वो ब्रिटिशर्स की जीत होती है। नेक्स्ट आता है दूसरा युद्ध आता है बैटल ऑफ चेलियांवाला। बैटल ऑफ चेलियांवाला होती है 13 जनवरी 1849। ठीक है, तो इसमें जो ब्रिटिश सैनिक थे
वो उनके द्वारा गुरिल्ला वॉर का सहारा लिया जाता है, गुरिल्ला वॉर टेक्निक के साथ ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला किया जाता है। तो काफी हद तक जो ब्रिटिशर्स थे उनको पीछे धकेल दिया जाता है। उसके बाद तीसरा युद्ध होता है बैटल ऑफ गुजरात। जो बैटल ऑफ गुजरात है इसको बैटल ऑफ गन्स भी बोला जाता है, मतलब गन्स के साथ युद्ध जो है ये हुआ था। तो इसकी एग्जैक्ट डेट आती है 22 फेब 1849। तो जब गुजरात में युद्ध होता है तो उस समय पंजाब को लीड कर रहे होते हैं शेर सिंह और चतर सिंह। दूसरे आते हैं चतर सिंह। तो ये आखिरी युद्ध होता है जिसके में शेर सिंह और चतर सिंह के द्वारा सरेंडर कर दिया जाता है, और इसके साथ ही पंजाब में ब्रिटिश साम्राज्य की एंट्री हो जाती है, और इस जीत के साथ ही जो ब्रिटिशर्स हैं वो पंजाब के ऊपर अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो आपको पूछा जाए कि कैसे ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने पंजाब के ऊपर अधिकार किया, तो उसमें आप देख सकते हो कि बैटल ऑफ रामनगर, चेलियांवाला, गुजरात, और गुजरात के बाद शेर सिंह और चतर सिंह जो इम्पोर्टेंट लीडर थे जिनके द्वारा सिख सेना को लीड किया जा रहा था, उनके सरेंडर के दौरान बाद में जो ब्रिटिशर्स थे 1849 में पंजाब के ऊपर अपना अधिकार जो है वो हासिल कर लेते। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे एमसीक्यू। तो एमसीक्यू जो है इनमें हमने कुछ सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के इम्पोर्टेंट इवेंट्स डाले हुए हैं, कुछ हमने महाराजा रणजीत सिंह के कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जिनको डाला हुआ है। तो इसके साथ क्या है कि आपका एक तरीके से रिवीजन जो है वो हो जाएगी, और साथ में कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो भी मिलते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, The ruler who founded the Sikh kingdom by uniting the various Sikh missiles was Ranjit Singh, Dalip Singh, Khadg Singh and Bhupinder Singh। तो सही आंसर बनता है आपका महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, बिकॉज महाराजा रंजीत सिंह जो थे शुक्र चक्किया मिसल के साथ संबंध रखते थे। महाराजा रंजीत सिंह चाहते थे कि जितनी भी पंजाब में मिसलें, उस समय पंजाब में टोटल 12 मिसल जो थी वो चल रही थी। बाकी की जितनी भी मिसल थी, जो 11 मिसल थी वो नवाब कपूर सिंह के अंडर थी, और जो एक मिसल थी फूलकिया मिसल, ठीक है, ये अलग से राज करी थी। तो इसको जो फूलकिया मिसल है ना, इसको ब्रिटिशर्स की सरपरस्ती बराबर थी। तो जो 11 मिसल थी अगर वो अलग अलग राज कर रही थी तो उनकी जो पावर थी वो कम थी। तो रंजीत सिंह चाहते थे कि पंजाब में एक बड़ा साम्राज्य जो है वो स्थापित किया जाए, इसलिए उन्होंने 11 मिसलों को इकट्ठा करके, इकट्ठा कैसे किया, दो तरीके से किया। एक तो फ्रेंडशिप के जरिए, दूसरा उन्होंने युद्ध के जरिए। तो उन्होंने सारे मित्रों को इकट्ठा करके एक बड़ा साम्राज्य जो है वो पंजाब में बनाया था। तो सही आंसर है महाराजा रंजीत सिंह। नेक्स्ट है द लाहौर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन। लाहौर ट्रीटी जो थी वो किसके बीच में साइन की गई थी? रंजीत सिंह एंड द ब्रिटिशर, मुल्ला राज एंड द ब्रिटिशर, दलीप सिंह एंड द ब्रिटिशर्स, एंड लास्ट वन था राजा लाल सिंह एंड द ब्रिटिश। तो जो लाहौर की ट्रीटी थी वो किसके साथ साइन की गई थी? तो लाहौर की दो ट्रीटी हुई थी। पहली जो ट्रीटी थी वो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पीरियड के दौरान और ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान जो है वो की गई थी, जिसके अंदर जो सतलुज के इस पार का इलाका है, मतलब जो सतलुज का जहाँ सतलुज है, जो सतलुज के वेस्ट वाला हिस्सा आएगा वो सारे का सारा महाराजा रंजीत सिंह का होगा, और जो ईस्ट वाला हिस्सा आता है जिसमें आपका मॉडर्न हरियाणा आ जाता है, वो वाला इलाका जो है वो ब्रिटिशर्स के पास रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ट्रांस जो सतलुज है वो रहता है महाराजा रंजीत सिंह के पास, और जो सिर्फ सतलुज है वो रहता है ब्रिटिशर्स के पास। ठीक है, तो ये जो इनके जो डिवीजन की गई थी टेरिटरी की, ये लाहौर ट्रीटी के अंदर साइन की गई थी। तो इसका सही आंसर आता है महाराजा रंजीत सिंह एंड ब्रिटिशर्स। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हेन वेयर द ब्रिटिश डिफीटेड इन द हैंड्स ऑफ सिख अंडर द लीडरशिप ऑफ रणजोत सिंह एंड अजीत सिंह इन फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, रणजोत सिंह और अजीत सिंह जो ने, रणजोत सिंह एंड अजीत सिंह, रणजोत सिंह और अजीत सिंह जर्नैलों के द्वारा जब सिख सेना को फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के दौरान लीड किया जा रहा था, तो उस समय जो ब्रिटिशर्स थे उनको काफी बुरी हार जो है वो मिली थी। तो किस टाइम पीरियड दौरान उनको इतनी बुरी हार जो है वो मिलती है? तो आंसर आता है आपका 23 दिसंबर 1846 को। ठीक है, अगर हम पीछे अपनी डिस्क्रिप्शन में चलते हैं तो देखिए, बैटल ऑफ फिरोजशाह,
21 दिसंबर 1845। उसके बाद है बैटल ऑफ सबराव 10 फेब 1846 को। मतलब जब सेकंड जो बैटल हो रही थी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की, उसी दौरान जो ब्रिटिश सेना थी उसको काफी हार का जो सामना है वो करना पड़ा, लेकिन बहुत बड़ी हार नहीं थी। जल्दी ही ब्रिटिश सेना के द्वारा रिकवरी करके फिर से अपने युद्ध के मैदान में अपनी जो जगह है वो बना ली जाती है। Next, who was the Sikh general that ran away from the battleground during the first Anglo-Sikh war? इनमें से कौन सा जो सिख जनरल था वो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के दौरान युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया था? ठीक है, तो सही आंसर देखिए तेज सिंह, रणजोत सिंह, अजीत सिंह एंड डी ऑप्शन आता है आपका नन ऑफ दी। तो सही आंसर आता है ऑप्शन तेज सिंह। सिख सेना की हार के दो कारण थे, दो बड़े कारण थे। एक तो उनमें यूनिटी नहीं थी, दूसरा उनके जनरल की गद्दारी। तो जनरल कौन से थे? एक तो तेज सिंह था, दूसरा आएगा आपका, एक तेज सिंह आएगा, दूसरा आपका आता है लाल सिंह। ठीक है, तो दोनों की गद्दारी के कारण ही जो सिख सेना है वो हार जाती है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है, सिख अंडर द लीडरशिप ऑफ रणजोत सिंह एंड अजीत सिंह ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर डिफीटेड द आर्मी ऑफ विच ऑफ द ब्रिटिश जनरल। ठीक है, तो उस समय ब्रिटिश जनरल कौन से थे? ऑप्शन है हमारी लॉर्ड वेल्जली, हेनरी स्मिथ, जॉन शोर एंड ऑल ऑफ द दी। तो सही आंसर बनता है लॉर्ड वेल्जली। मतलब उस समय ब्रिटिश सेना को लॉर्ड वेल्जली के द्वारा लीड किया जा रहा था। When did the Governor General Lord Hardinge declare the war on the Sikhs? लॉर्ड हार्डिंग जो थे उन्होंने कब सिक्स के साथ जो वॉर है उसको डिक्लेयर कर दिया था? 13 दिसंबर 1845 में, 15 दिसंबर 1846 में, 16 दिसंबर 1849 में, 14 दिसंबर 1847 में। तो जो लॉर्ड हार्डिंग है उनके द्वारा 13 दिसंबर 1845 को डिक्लेयर कर दिया गया था कि उनके द्वारा सिक्स के साथ युद्ध जो है वो किया जाने वाला है। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन है आपका, द डिसग्रेसफुल बिहेवियर विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्वीन मदर लेड टू द सेकंड एंग्लो सिख वॉर। जब सेकंड एंग्लो सिख वॉर होती है तो उस समय किस रानी के साथ बुरा व्यवहार जो है वो किया जाता है? किस क्वीन मदर के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है? ऑप्शन है हमारी क्वीन मदर कॉन्सेप्ट, क्वीन मदर डोवाल, क्वीन मदर जिंद एंड नन ऑफ द दीज। तो सही आंसर बनता है क्वीन मदर जिंद। ठीक है, जिसको रानी जिंदा के नाम से भी जाना जाता है। Next, which of the following was and were the British officer sent to Multan who was the murder? ठीक है, किस ब्रिटिश ऑफिसर को मुल्तान भेजा गया था जहां पर उसका मर्डर हो जाता है? वैंस, एंग्यू, एंडरसन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन आता है नन ऑफ द अबव, लेकिन हमारा जो सही करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी बनता है, एंडरसन का कत्ल जो है वहां पर किया जाता है। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, What were the major causes for the second Anglo-Sikh War? Second Anglo-Sikh War के जो major causes हैं उनमें कौन सा cause जो है वो उसको हम मेन मानते हैं? The Sikh Sardar were discontent with the British control over Punjab. The treatment of Rani Jinda by Britishers when he was moved from Lahore to Sheikhupura on the charges of conspiracy. British resident. The immediate cause for the English company's invasion of Punjab was the revolt of Mullah Rai, the governor of Multan. And last आता है all of these. वैसे तो सारे कारण जो है वो माने जाते हैं, लेकिन हमने मेजर कॉज की बात की गई है, तो मेजर कॉज जो है वो आपका बी ऑप्शन आता है। रानी जिंदा के साथ जो बुरा व्यवहार था वो सिख सेना के लिए असहनीय था। 10th क्वेश्चन है, ऑन Feb 21 एट द बैटल ऑफ गुजरात द सिख आर्मी सरेंडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। जब गुजरात की बैटल होती है जिसको हम बैटल ऑफ गन्स भी बोलते हैं, तो उस समय दौरान जो ब्रिटिश सेना की आगे सिख आर्मी सरेंडर कर देती है, तो किस प्लेस पर उनके द्वारा सरेंडर किया जाता है? गांधीनगर, रावलपिंडी, कराची, लाहौर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कराची। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर द बैटल ऑन 10th फेब वाज फॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है तो 10 फेब को जो युद्ध होता है वो किस प्लेस पर होता है? ऑप्शन है हमारी अलीवाल, सबराओ, फिरोज शहर और नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, सबराओ। 12th क्वेश्चन है, द कोहिनूर हीरा वाज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। कोहिनूर हीरा जो है वो किस राजा के से जो ब्रिटिशर्स हैं वो प्राप्त करते हैं? तेज सिंह से, रणजोत सिंह से, अजीत सिंह से या फिर महाराजा दलीप सिंह से। तो जो सही आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर है डी, महाराजा दलीप सिंह। 13th क्वेश्चन है, सेकंड एंग्लो सिख वॉर
वॉज फॉट बिटवीन, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो है वो किस समय फॉट की गई थी, मतलब किस समय लड़ी गई थी? 1845 एंड 1845, 1849 और 1845, 1847 एंड 48, 1848 एंड 49 एंड लास्ट में था 1846, 1847। ठीक है, तो जो सही आंसर बनता है हमारा कि जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर है जो कब फॉट की गई थी? 1848 से लेकर 1849। तो सी जो है वो सही आंसर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर आउटकम ऑफ पीस ट्रीटी ऑफ लाहौर। ठीक है, तो जब पीस ट्रीटी होती है लाहौर की तो उसके कौन से आउटकम जो है वो बाहर निकल कर आते हैं? सिख लॉस जम्मू कश्मीर हजारा सम टेरिटरी इन जलंधर द्वार, 1.5 crore rupees was paid to the British in the war intimating, and King agreed that he would not be appoint any European in the service without the consent of the Britisher, and last one other all of these। तो सही आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ these। अगला है 15th क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह conquered लाहौर इन 1799 AD। ही was invited by, महाराजा रणजीत सिंह जो थे उन्होंने लाहौर को 1799 में उसके ऊपर अपनी जो जीत है वो हासिल कर ली थी, उसको एक्वायर कर लिया था। तो उनको किसके द्वारा इनवाइट किया जाता है? ऑप्शन है आपकी किंग्स के द्वारा, सरदार, रेजिडेंट एंड सोल्जर। तो सही आंसर बनता है रेजिडेंट्स, मतलब वहां के लोगों के द्वारा ही महाराजा रणजीत सिंह को वहां पर इनवाइट किया जाता है। 16th question है what is the significance of Maharaja Ranjit Singh conquest of the Lahore? It was a great military success. It was significantly contributed to the political rise of Maharaja Ranjit Singh. It helped to increase the of Maharaja Ranjit Singh popularity, and last one other both B and C। ठीक है, तो सही आंसर क्या बनता है? जो सिग्निफिकेंस मिलती है महाराजा रणजीत सिंह को लाहौर में, उसमें क्या आता है? ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ठीक है, मतलब उसका पॉलिटिकल राइज भी होता है और उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो भी बढ़ती है। 17th क्वेश्चन है द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिख एम्पायर स्टार्टेड इन। जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख के बीच में, तो वो कब स्टार्ट होती है? 1845, 46, 47 एंड 48। ठीक है, तो सही आंसर आपका बनता है ऑप्शन नंबर 1845 से, मतलब पहली एंग्लो सिख वॉर 1845 से चलती है और 46 में खत्म हो जाती है, दूसरी 1848 में चलती है, 1849 में खत्म हो जाती है। ये फर्स्ट आती है आपकी, ये सेकंड। उसके बाद इन विच ईयर महाराजा रणजीत सिंह वाज क्राउन। महाराजा रणजीत सिंह जो है उनको किस ईयर में क्राउन जो है वो पहनाया गया था, मतलब किस ईयर में उनके द्वारा ताजपोशी जो है वो की गई थी? ऑप्शन है हमारे 1805, 1802, 1801 एंड 1835। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी आता है, जब महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा ताजपोशी जो है वो करवाई जाती है। 19th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाज वॉन बाय महाराजा रणजीत सिंह विदाउट फाइटिंग। इनमें से कौन सी बैटल जो है महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा बिना किसी युद्ध के जीत ली जाती है? बैटल ऑफ मुल्तान, लाहौर, बसीन और कसूर। ठीक है, जो सही आंसर बनता है कि किस बैटल को महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा निष्पक्ष तौर पर जीता जाता है, तो वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैटल ऑफ बसीन। अगला क्वेश्चन है हमारा 20th क्वेश्चन द सिख वाज डिफीटेड बाय इंग्लिश एट इन। अभी सिक्स जो है उनके द्वारा ब्रिटिशर्स को हराया जाता है इन 1846 में। ठीक है, तो 1846 में कहां पर हराया जाता है? सबराऊ, अमृतसर, लाहौर और कश्मीर। ठीक है, तो सिक्स सेना के द्वारा इंग्लिश को हराया जाता है इन द बैटल ऑफ सबराऊ। नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन है आपका द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइंड बाय सिख एंड ब्रिटिशर्स इन इंडिया इन द विच ईयर। ब्रिटिशर्स के द्वारा एक ट्रीटी साइन की जाती है सिक्स के साथ, तो किस ईयर में वो ट्रीटी जो है वो साइन की जाती है? लाहौर की ट्रीटी जो है 1836 में, 1846 में, 1856 में एंड 1866 में। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1846 में। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह एट द एज ऑफ 10 टुक पार्ट इन कैंपेनिंग अलोंग विद हिज फादर। महाराजा रणजीत सिंह जो थे जब 10 साल की उम्र थी तो वो अपने पिता के साथ एक युद्ध में हिस्सा लेने गए थे। तो कहाँ के युद्ध में गए थे? साडौरा, सरहिंद, घुराम एंड लास्ट फिर आता है साडौरा। ठीक है, तो सही आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर ए, साडौरा के युद्ध में। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की असाइनमेंट का व्हेन महाराजा रणजीत सिंह इन्वेडेड मालवा फॉर फर्स्ट टाइम। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा मालवा के ऊपर सबसे पहले जो अधिकार है वो कब किया जाता है?
ठीक है, 1805 में, 1806, 1807 और 1808 में। तो मालवा के ऊपर अधिकार किया जाता है महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा 1805 में। तो इसके साथ ही हमारे आज के जो एमसीक्यूज हैं वो खत्म होते हैं, जिसके साथ पंजाब में ब्रिटिश राज के जो एमसीक्यूज हैं, जो ब्रिटिश राज कैसे स्थापित हुआ उसके बारे में जो जानकारी है वो आपने हासिल की। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको आपके एमसीक्यूज जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो अच्छे से मिलते जाए। थैंक यू।